हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं BRB शिवा, आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि किस तरह के धोखे का आप शिकार हुए हैं। दुनिया में हर इंसान को कभी न कभी धोखा मिलता ही है। तो देखते हैं आप किस तरह के धोखे का शिकार हुए हैं। क्या धोखा हुआ है आपके साथ गाइस। किस तरह के लोग होते हैं वो जो लोगों को धोखा देते हैं और उसके बाद कैसे बिल्कुल मस्त होकर आगे निकल जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। जो आपसे रेजोनेट करे उसी रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जो लोग धोखा देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादातर देखिएगा उन्हें कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता है। पहला कार्ड आ गया 10 ऑफ कप्स का। और बिल्कुल बेशर्मों की तरह से जीते रहते हैं और बार बार जिसको धोखा दिया उसके सामने भी आते रहते हैं, तो भी उनकी नज़रों में आपको शर्मिंदगी नहीं दिखेगी। ऐसा आपको दिखाएंगे जैसे कि सारी गलती आप ही की है। तो गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखोगे ये आपको रेजोनेट करेगी। देखिए, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको उनकी मैरिड लाइफ में धोखा मिला है, यानी कि उनके पार्टनर से उनको धोखा मिला है। उस पार्टनर से जिसने कभी उनके साथ पूरी ज़िंदगी जीने का वादा किया था, उनके साथ पूरा ईमानदार है ऐसा उसने दिखाया था या बताया था, जताया था इनफैक्ट कि मुझसे ज़्यादा ईमानदार और कोई नहीं है। और उन लोगों को भी मैं देख रही हूँ, मैं उन लोगों की एनर्जी कैच कर रही हूँ जिनके जो मैरिड ही नहीं है, जिनके शायद बच्चे भी हैं। उनको अपने पार्टनर से धोखा मिला है। जब अपना ही नैया डुबाए तो फिर कौन बचाए, वही वाली हालत है। और ये आपसे ऐसा इन्होंने किया है कि जैसे आपके अलावा इनकी लाइफ में और कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 100% है। जिन लोगों से भी रेजोनेट करें मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऐसे लोगों को ना तो अपने बच्चों की चिंता होती है, ना फैमिली की चिंता होती है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई अगर इनसे पूछता है तो एकदम भड़क जाते हैं। काम के बहाने से अक्सर बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाके जो है ये अपने जो दूसरे जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ टाइम पास करना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट आपका समय चुरा के ये दूसरों को देते रहे हैं, अब तक आपका प्यार चुरा के ये दूसरों को देते रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे कैच हो रही है इस समय। आपने शायद इनसे बहुत कहा, आपको पता चल गया आप दोनों के बीच में कुछ तकरार हो रही है, बच्चों को लेकर तकरार हो रही है। आप उनको बच्चों का वास्ता दे रहे हैं, फैमिली का वास्ता दे रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। एक तो वो आपसे कहते हैं कि मैं ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ, और अगर आप उनको ऐसा वो जता ही देते हो कि नहीं आप ऐसा कर रहे हो और मैं जानता हूँ या जानती हूँ, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके होने ना होने से उनको एकदम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे। एक कलह का माहौल है घर में, एक डिप्रेशन का माहौल है, मतलब एक खुशियाँ घर से गायब हो गई हैं। ज़िंदगी में एक सूनापन सा महसूस हो रहा है आपको कि जो कुछ भी अभी हुआ है इसकी वजह से आपकी लाइफ, आप इतना डिप्रेशन में हो कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या होगा, कैसे लाइफ चलेगी, कैसे आप इस स्थिति से बाहर आए या उनको इस सिचुएशन से खींच के वापस आए, आपने इसके बहुत प्रयत्न किए हैं। अपने घर को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए
आपका रिश्ता बना रहे, आपका घर बनाए रहे, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए हैं। ये स्टिल बहुत से लोग अभी कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस मैरिज में जिनकी भी एनर्जी मैंने कैच करी है, इस मैरिज में बहुत डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं मुझे। पैसे का भी धोखा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी का बहुत पैसा नुकसान हो गया है। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, पैसे का स्पेशली मैं पैसे का बता रही हूँ इस वक्त, मैं मैरिड लाइफ का नहीं बता रही हूँ। जिन लोगों की मैरिड लाइफ में एक इस तरह की स्टेज चल रही है, धोखेबाजी वाली स्टेज चल रही है, मैं अभी और उनके बारे में बताऊँगी। कार्ड आया है मुझे, इंट्यूशन हो रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों का भी पैसे का नुकसान हुआ है, जिन लोगों को अभी पैसे का धोखा मिला है, ये जो भी लोग हैं जिन पे आपने एक दांव लगाया था, एक पैसा उनको दे दिया था विश्वास करके, ये आपसे इन्होंने पैसे को लेके धोखेबाजी की है। डेफिनेटली आपने शायद कहीं इन्वेस्ट किया है, या आपने किसी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। उस पर्सन से या उस चीज़ से जो आपकी हो सकती थी वो आपको नहीं मिली, उस पर्सन से आपको धोखा मिला है। स्पेशली उस पर्सन से आपको धोखा मिला है। आपने जिस पे पैसा लगाया था, आपने जिसको पैसा विश्वास करके दे दिया था, जो शायद आपकी पूरी जीवन की कमाई हो सकती थी, आपकी एक बचत की हुई जमा पूंजी हो सकती थी, वो आपने किसी के ऊपर लगाया है। और अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके पास एकदम पैसे नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इस मैरिज में जो दिक्कतें चल रही हैं, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका भी चल रहा है, और जिनके पीछे जो सेकंड पार्टनर है, जो दूसरा पार्टनर है, वो शायद अब ये सोच रहा है कि मैं अपनी मनी की प्रॉब्लम को कैसे फेस करूँगी या करूँगा। जो भी इसमें प्रोवाइडर है वो तो एक अलग ही उस दुनिया में उसने कदम रखा हुआ है, वो तो कुछ सुनेगा नहीं या सुनेगी नहीं। लेकिन जो घर पे है, जिसको धोखा मिला है, स्पेशली जिसको धोखा मिला है, वो ये सोच रहा है कि मैं आगे सर्वाइव कैसे करूँगा या करूँगी। इस सिचुएशन से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। हो सकता है आपने अपनी जो भी आपको पेरेंटल चीज़ मिली हो, आपको आपके मदर फादर से कुछ पैसे मिले हों, वो चीज़ें आपने बचा के रखी थी, वो भी आपने इस शख्स के ऊपर लगा दी हो। या ये कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी कहीं लगाई हो और वो डूब गई हो, स्पेशली धोखे से वो ले ली गई हो या किसी को दी गई हो, वो उसने वापस नहीं करी हो, उधार समझ के मांगा और उसने वापस नहीं दिया है। ये जो लेन देन का जो काम आपने किया है उनके साथ, इससे अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके पास मुझे नहीं कहते हुए अच्छा लग रहा है, पर आपके धन की स्थिति मुझे बहुत विकट दिखाई दे रही है यहाँ। इस धोखे से आपका उबरना बहुत मुश्किल है, ऐसा आपकी मानसिक स्थिति ऐसा बता रही है, आप ऐसा सोच रहे हैं। आपको हर चीज़ ब्लैक दिख रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। धोखा चाहे जैसा भी वो धोखा ही होता है, उससे आदमी गिरता ज़रूर है गाइस। और धोखा कहाँ होता है? धोखा वहीं होता है जहाँ अत्यंत विश्वास होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, धोखा भी वहीं होता है। क्योंकि ये धोखे के बाद वाला जो ये विश्वास के बाद वाला जो ये धोखा है, ये आदमी को गिरा देता है। डेफिनेटली ये आदमी को गिरा देता है। तो आज हम इन 2 कार्ड्स के ऊपर बात करते हैं। पहला तो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और उनका जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ईमानदार है, वो तो ईमानदार है, उसके साथ छल हो रहा है। कोई ऐसा रिश्ता भी साथ साथ में चल रहा है, ये भी हो सकता है कि आपका किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप चल रहा हो और वो आपको कोई पक्का ठोस कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। कुछ भी हो सकता है। इन सिचुएशन को आप ज़रा समझिएगा और ज़रा अपने आप से मैच करने की कोशिश करिएगा कि क्या मैच कर रहा है आपसे।
अगर किसी मैरिड पर्सन से आपका रिलेशनशिप है तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और बहुत हद तक मैं आपको बता दूं कि वो आपसे बोलेगा या बोलेगी तो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, पर वो ऐसा नहीं करेगी। ये धोखा बहुत लंबा खींचेगा। आप इसको कितना लंबा खींचना चाहती हैं या आप अपने हिसाब से देखिएगा, या चाहते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिएगा गाइस। स्पेशली मुझे मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, धोखे की स्थिति दिख रही है, जहाँ आप भी सफ़र कर रहे हो, फैमिली भी सफ़र कर रही है, आप दोनों तो सफ़र कर ही रहे हो। वो तो खैर क्या ही सफ़र कर रहे हैं, वो तो एक नए सफ़र पे निकल गए हैं, लेकिन आप और आपके बच्चे, आपकी फैमिली सफ़र कर रही है। और जिन लोगों का धन से धोखा हुआ है, मैं उनका आपको अभी और बताऊंगी आगे कि उनका धन कुछ इस तरीके से लिया गया है कि उनको शायद ये बताया गया था कुछ कि मुझे बहुत बहुत परेशानी वाला समय है, आप पैसे लगा दोगे तो मैं इस परेशानी से उबर आऊँगा या उबर आऊँगी, और आपने ये धन उनको दे दिया हो। या ये भी हो सकता है कि ये कह के दिया गया हो कि ये मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा तो मैं आपको भी बढ़ा के पैसे दूँगा। इस तरह की मुझे सिचुएशन नज़र आती है यहाँ पे। ईमानदारी आपको बहुत कम मिलेगी गाइस इस दुनिया में। अभी की जिस तरह की एनर्जीज़ चल रही हैं, लोगों की जो एनर्जीज़ चल रही हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा अलग से भी मैं लोगों के लिए और भी क्या कहते हैं कुछ काम करती हूँ, तो मैं 2 लोगों की एनर्जीज़ कैच करती हूँ। मैं देखती हूँ लोगों के मन में प्योरिटी का बहुत अभाव होता जा रहा है। प्योरिटी मैंने बहुत से ऐसे भी लोगों को देखा जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन फिर भी उनके वो उतना प्योर नहीं है। धोखा देने की बारी अगर आएगी तो वो भी देते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है। इस सिचुएशन में मुझे आपका कोई बहुत पास्ट का या तो पार्टनर दिख रहा है, हो सकता है कि कोई कॉमन फ्रेंड हो जिसने आप लोगों की आपकी ज़िंदगी को एकदम नरक कर दिया हो फिलहाल अभी। कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, आपका और आपके पार्टनर का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसने आप दोनों के बीच में आग लगा दी हो, आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया हो। कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या कोई बहुत पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, या हो सकता है पास्ट का कोई उनका पार्टनर हो जो फिर से आ गया हो और जिसने आपकी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय करने की उससे सोच के आया है कि मैं अब इसकी लाइफ ख़राब करूँगा या करूँगी। ऐसा भी पर्सन हो सकता है। कोई ऐसा जानकार ज़रूर है जिसको कि आप जानते हैं, जिसने भी आपको धोखा दिया है वो उसको आप शायद पहले से ही जानते रहे हैं। जिसको, या ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आपकी सारी जानकारी है, गाइस। आजकल किसी को कुछ भी बताने लायक नहीं है। आप जिस पे भी आप ट्रस्ट करिए वही आपकी बजा के रख देता है। ये वाली हालत है। 2 कार्ड्स निकल आए, नहीं लूँगी मैं। ओके, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम मैं दिखा रही हूँ, या 2 लोगों के बीच में जहाँ लव अफेयर होता है, जहाँ प्यार मोहब्बत होता है, जहाँ एक विश्वास होता है, जहाँ आप एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करते हैं, आँख मूंद के आप रहते हैं कि बस अब तो हम साथ हैं, जब हम साथ हैं तो हमें और किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए। अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हैं या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो उसका आउटकम क्या निकलने वाला है मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, जिसने आपकी ज़िंदगी को तहस नहस किया है अभी, जिसने आपकी रातों की नींद अभी उड़ा के रख दी है, उसकी भी हालत यही होने वाली है। 100% उसकी भी हालत यही होने वाली है गाइस। जिसने उसका कर्मा उसने ऐसा बना दिया है कि उसका जो कर्मा पलट के उसके ऊपर गिरेगा तो उसके पास
कोई भी नहीं होगा, वो बिल्कुल अकेले होगा वो पर्सन। क्यों मैं आपको बता रही हूँ ये बात, इसलिए बहुत उस समय कह रही हूँ क्योंकि 10 के नीचे 10 का कार्ड आया, यानी कि जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, उन्होंने एक कर्मा का बीज बोया है, जिसका पौधा बनेगा, जब पेड़ बनेगा तो ये उसको काटेंगे और इनको काटते नहीं बनेगा। इन्होंने ऐसा धोखा दिया आपको, उसका आउटकम यही है। ये खुद एक ऐसी सिचुएशन में पड़ेंगे, इनको भी ये फील कराया जाएगा कि ये बहुत बहुत ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और वही शख्स इनको धोखा देगा। लाइफ में इतना बड़ा इनको धोखा मिलेगा ना कि फिर ये उठ नहीं पाएंगे, उस धोखे से उबर नहीं पाएंगे। ये उस धोखे से उबर नहीं पाएंगे गाइस। और जिनको पैसे को लेके जिनका नुकसान हुआ है, मैं उनको आप बता दे रही हूँ, आप आने वाले समय में देखिएगा उस पैसे की भरपाई आपकी ज़रूर होगी, कहीं से भी हो, वो कहीं से भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसी शख्स के द्वारा हो, लेकिन हो भी सकती है उस शख्स के द्वारा, नहीं तो आप उससे भी ज़्यादा पैसा कमाओगे। किसी चीज़ पे आप इतना फोकस करने वाले हो, किसी चीज़ पे आप इतनी मेहनत करने वाले हो कि वो पैसा, ये कार्ड ये बताता है कि देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि नुकसान तो आपका पैसे का बहुत हुआ है, लेकिन जो सिचुएशन आपकी अभी है ये हमेशा रहने वाली नहीं है। जिस तंगी और तकलीफ़ में आप अपने जीवन को इस समय काट रहे हैं, वो रहने वाला नहीं है, उसमें से आप निकल के जाओगे। कैसे निकल के जाओगे ये तो समय ही बताएगा कैसे निकल के जाओगे, पर 100% निकल के जाओगे ही। ऐसा ये कार्ड मुझे बता रहा है। जो भी धन की आपकी स्थिति, अगर धोखे से गया हुआ धन जिनका भी है, वो धन की पूर्ति उनको ज़रूर से आगे आने वाले फ्यूचर में होने वाली है। निराश मत होइए, बस मेहनत कर लीजिए। और अब मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो फ्रेंड है, ये वो शख्स है जिसने आपकी बातें इधर उधर करी हैं, जिसकी वजह से, चाहे ये वो कॉमन फ्रेंड हो, चाहे ये वो शख्स हो जिसका इस शख्स के साथ अफेयर चल रहा हो, किसी भी तरीके से जिसने भी इस धोखे में इनका साथ दिया है, इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बर्डन आने वाला है, एक बहुत बड़ी रुकावट आने वाली है। चीज़ें इनके हाथ में होंगी पर इनको मिलेंगी नहीं, ये सामने से कुछ उठा नहीं पाएंगे, इनके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। ज़िंदगी में इतना इनको बर्डन मिलने वाला है कि इनको लगेगा कि उफ़, मैं आगे कैसे जाऊँ, मुझसे तो अब जाया ही नहीं जा रहा है। ये डेस्टिनी इन्होंने कर ली है अपनी इस धोखे को बो के। आप कैसा भी कर्म करिए, कितना भी आप कर्म, आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आपको लगता है कि अरे मैंने तो किसी का एक नींबू नहीं चुराया है, तो इतना जान लीजिए, तकलीफ़ चाहे ज़िंदगी में कितनी भी आए, लेकिन आपकी डेस्टिनी एक दिन आपको उस जगह पे पहुंचा देगी जिस जगह के आप हकदार हो। किसी का चुरा के, किसी को धोखा दे के, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके आप कुछ टाइम के लिए तो खुश हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना, अरे उसने तो सब कुछ इतना बर्बाद कर दिया मेरा, फिर भी वो इतना खुश है, फिर भी उसने दूसरी शादी कर ली और वो इतना खुश है रही है। नहीं, कभी ना कभी उसका कर्मा हिट करेगा और उसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप देख के मेरी इस बात को याद करना। टाइम लगेगा, एक ही लाइफ होती है, जब एक लाइफ में सब कुछ अभी तक हुआ है तो आगे भी होने में उसको वक्त लगेगा। ये एक फ़िल्म नहीं चल रही है कि 2 घंटे में सारी कहानी हो जाएगी, इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये होगा ज़रूर गाइस। तो जिनको पैसे का नुकसान हुआ उनको पैसे की भरपाई यहाँ ज़रूर होनी है। किस तरीके से होनी है ये तो ऊपर वाला ही जाने, पर पैसा मिलेगा ज़रूर। जो सिचुएशन इनकी आ जाए, सिचुएशन से वो निकलेंगे ज़रूर। पैसा इनको बेहतर तरीके से मिलेगा, इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा और पैसे की इनको कदर भी होगी, क्योंकि एक बार खो के जब दोबारा वो चीज़ मिलती है ना, तब आपको उसकी वक़्त की, उसकी एक ज़रूरत आप समझ जाते हैं कि वो कितनी ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। मैं थोड़े कार्ड्स और निकालती हूँ ज़रा। ये आपकी एनर्जी में निकाल रही हूँ। चलिए, ये तो हो गया इनका। जो भी ये बोएंगे
उसके लिए इनको भरपाई ज़रूर करनी पड़ेगी। आपके साथ क्या होगा? आपके साथ होगा जस्टिस। ये जो धोखा आपको मिला है ना, इसकी आपको जस्टिस मिलेगा। अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है तो वहाँ आपको जीत मिलेगी, वहाँ आपको डेफिनेटली जीत मिलेगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपका जो भी अगर कोई केस आपका चल रहा है और उस केस को तैयार बहुत तरीके से करवाइएगा, क्योंकि सब कुछ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोर्ट का अगर कोई काम, कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी लिखी हुई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ किसी ने इस तरह का धोखा दिया तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, आपको आपका हक वापस मिलेगा। और जिन लोगों को पैसे का नुकसान हुआ है, जिनको बोला भी कि उनको पैसे का ये नुकसान जो हुआ है, ये इसकी भरपाई होगी ज़रूर, उनकी एनर्जी मैं आपको कैच करके बता रही हूँ कि जब ये पैसा उनको वापस मिलेगा तब ये वो कभी किसी को देने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि फ्यूचर में अब ये किसी की भी हेल्प करने से डरेंगे, ये नहीं करेंगे उसकी हेल्प। क्यों ऐसा हो ही जाता है ना, जब आप किसी की हेल्प करते हैं और आपको कोई इतना परेशान करता है, आपको धोखा देता है, तो फिर आप यही तो सोच के उभरते हो कि भाई अब हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी में मुझे आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो भी थर्ड पर्सन है या कोई भी थर्ड पर्सन है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है इस बंदे की जिसके लाइफ में बहुत बर्डन आने वाला है, वो भी दुखी रहने वाला है, उसकी भी लाइफ कोई अच्छी होने वाली नहीं, तो कार्ड ने यही बता दिया मुझे। बस अपने कर्मा को अच्छा रखिएगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो चीज़ पलट के आप कभी किसी के साथ मत करिएगा गाइस। आपका कर्मा अच्छा रहेगा तो आपकी डेस्टिनी हमेशा, मैं आपको 100% बता दे रही हूँ। मैं एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और बहुत सालों से इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो लोग चुपचाप शांत से, कहते हैं ना कि भोला था उसको बेवकूफ़ बना दिया मिलके सबने। जी हाँ, बेवकूफ़ तो बना दिया उसको मिलके सबने, लेकिन उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी होती है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ें जिस तरह से भी उसको परेशान किया जाता है, रुलाया जाता है ना, उस सारे एक एक आंसुओं का उसको बाद में फल मिलता है। अगले के साथ क्या हो रहा है जाने दीजिए, उसका तो जो कर्मा उसने बोया वो तो वो काटेगा, काटे बगैर इस दुनिया से जाने वाला नहीं है, और वो काटेगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बता देती हूँ कि कई बार ये ऐसा होता है कि कर्मा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, कि जैसे कहते हैं ना किसी का बहुत अच्छा कर्मा हुआ तो वो तो भोगता ही है, अच्छी अच्छी चीज़ों को भोगता ही है, साथ में उसके बच्चे, उसके पुश्ते तक अच्छे उसको भोगती हैं। और कुछ लोगों का कर्मा इतना ख़राब होता है ना कि फिर उनकी पूरी आने वाली नस्लें भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट उनके लाइफ में रहता है। एक कार्ड मैं अब आपके लिए ले रही हूँ, देखिए कार्ड क्या कह रहा है। सी टेम्परेंस का कार्ड आया है गाइस। टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब है कि अपने एनर्जी को ठीक करिए, आपकी एनर्जी ठीक होगी, आप बैलेंस होगे। आप ये जितनी भी सिचुएशन, इस धोखे से जो आपको, ये जो धोखे से धोखा दिया गया है ना, ये जो धोखे में लेके आपको धोखा दिया गया है, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, अपने आप को बैलेंस करोगे, आपकी चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। अपने ऊपर काम करिए, आप अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करिए, उसका हाथ कभी मत छोड़िए, हमेशा प्रेयर में रहिए, हमेशा प्रेयर करिए अपने लिए, और लोगों का कभी बुरा मत करिए। आपकी लाइफ अगर बेहतरी की तरफ नहीं बढ़े तो फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, बिल्कुल होगी, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, पर चीज़ें जैसी जैसी मैं आपको बता रही हूँ वैसी ही होंगी। बस अपनी एनर्जीज़ पे आप काम करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया तो आपको अब बैठ जाना है, अब आप रोते रहेंगे, ऐसा मत करिएगा। अपने ऊपर काम करिए। ये काम क्यों, मैं आपको अभी आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होंगे जिसमें बहुत सारी आपको चीज़ें बताऊँगी। आप अपने ऊपर काम करिए, अपना जो भी आपका स्किल्स है, आपका जो भी टैलेंट है उस पर काम करिए, जो आप काम बहुत अच्छा करते हैं उस पर फोकस करिए, काम करिए, अपने आप को काम में उलझाइए, खाली मत बैठिए। खाली इंसान, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का वास, मत करिए ऐसा। आप अपने आप को काम करिए, अर्न करिए, मनी अर्न करिए, इससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी लाइफ में गाइस। किसी पर डिपेंड मत रहिए गाइस आप।
तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक होता है मेरे लिए इनाम की तरह। शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस रीडिंग की जो भी एनर्जीज़ हैं उनको क्लेम करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।